अभी संसार का जो एक पूरा सिनेरियो चल रहा है, जो पूरा संसार में हम लोग हैं, जो ये पूरा का पूरा संसार बाइबल में लिखा है वो फाड़ खाने को है। तुम्हें शैतान फाड़ खाने को है। वो किस में काम करता है? संसार में काम कर रहा है। वो संसार में काम कर रहा है, हर समय वो काम कर रहा है। ये संसार जो है ना, जिसमें हम रह रहे हैं, एक लड़ाई है। एक लड़ाई है हम लोगों की। संसार हमसे लड़ रहा है, हम संसार से लड़ रहे हैं। आत्मिकता के क्षेत्र में, वार्तालाप में भी कई लोग लड़ रहे हैं। अभी ये देखेंगे, देश देश के खिलाफ हुआ पड़ा। यूक्रेन में आप देख सकते हैं, चाइना में देख सकते हैं, तो देश देश के खिलाफ हुआ पड़ा। संसारिकता में भी वो खिलाफ है, और जो आत्माओं का जोनर है उसमें भी वो खिलाफ है। उसमें भी वो खिलाफ है। पर जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना, उनको उन पे वो प्रकाशन नहीं है। वो प्रकाशन में आना ही नहीं चाहते। वो प्रकाशन में आना ही नहीं चाहते। मान लो अभी मुझे कहीं जाना है ना, अगर मैं वहां नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या कि मैं वहां जाना ही नहीं चाहता। इसी तरह लोगों का, लोग प्रभु में ग्रहण कर लिया प्रभु को, पर उसमें आना ही नहीं चाहते, उस जोनर में जाना ही नहीं चाहते। उन्हें संसारिकता में उन्हें रहना है। उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें अच्छा लगता है उस क्षेत्र में रहना, प्रभु की बातों की और प्रभु के जो अनुग्रह है उसकी ओर वो जाना ही नहीं चाहते। उनका मन ही नहीं है अंदर से। और जो लोग जाते हैं ना, वो भी संसार में दिखने में ऐसा लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम में आज प्रभु में जो लोग हैं, है ना, उन्हें लगता है कि हम तो संसार से अलग हैं, हम अलग किए हुए हैं, हमारा बपतिस्मा हुआ है, लेकिन हमें सेम प्रॉब्लम है। हमें सेम प्रॉब्लम है। वो बीमार है अन्य जाति का, हम भी बीमार है। वो गरीब है, हम भी गरीब हैं। ये क्या बात है? ये कैसी बात है? वो देखते हैं। अभी कोई कहीं से मेरे सुनने में आया, मैंने किसी से बात की, कोई मेरे नोन में उनके जैसे बेबी होने वाला है। मैंने उन्हें कहा बहुत बहुत आपको मुबारक है, तो अभी वो होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कोई पड़ोस में ऐसे था, उनके 9th मंथ में वो लड़की को ऐसे हो गया और फिर वो बेबी में कोई दिक्कत हो गई। तो मैंने उन्हें बोला आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? उनका जो हुआ वो अलग सिनेरियो है, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? ऐसा ही है संसार। प्रभु में भी लोग ऐसे ही हैं। वो भी अभी ऐसे ही करते हैं। वो दूसरों को देखते हैं कि ये लोग हैं, अब अपने बारे में भी वही बातें करते हैं। अपने बारे में भी वो वैसे ही सोचते हैं, उधर से उधर देखते हैं, उधर से सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस जोनर में जाना नहीं चाहते। वो प्रभु की बातों की और प्रभु की राज्य की और जाना नहीं चाहते। बाइबल में जो पूरी बाइबल में आप देखते हो, जितनी स्टोरीज आप देखते हो, जो गवाहियां आप देखते हो, उनकी ओर नहीं जाते। वो ये नहीं सोचेंगे कि बांझों के बच्चे हो गए, पर वो ये जरूर कहेंगे कि उनके बच्चे को दिक्कत होगी पैदा होने से पहले, तो कहीं हमारी ना हो जाए, ऐसा सोचेंगे। मान लो किसी पे कर्जा है, लोन पे घर है उसका, वो लोन नहीं है, उससे किस्तें नहीं, क्योंकि अभी लॉकडाउन हुआ है तो काफी EMIs वगैरह की डिफॉल्टर ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड हुआ। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि उनका भी घर बैंक वाले ले गए थे डिफॉल्टर होने के कारण, कहीं हमारा ना चले जाए, हमारा भी जा सकता है, ऐसे सोचते हैं। वो उसको ये बुखार चढ़ा था, वो उसका ऐसा हो गया था कि हमारा ना हो जाए। वो अपने आप को संसार में संसारिकता से जोड़ते हैं। प्रभु की बातों पे तो मन ही नहीं है ना। प्रभु की बातों पे मन ही नहीं है।
वो ऐसा सोचते ही नहीं है कि वो बांझती उसके बच्चा हुआ। बाइबल में वो बाइबल के अकॉर्डिंग उन सिचुएशनों को नहीं समझते। परमेश्वर तो बाइबल से बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर कह रहा है, जब आप देखोगे ना कि कोई भीड़ में व्यक्ति कुछ किसी से बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई भी वार्तालाप कर रहा है, उससे कोई मिलने आया ना, और वो देख रहा है कि यार ये मिलने तो मुझसे आया लेकिन ये बातें कहीं और कर रहा है, तो वो उसको किसी तरह इशारा करने की कोशिश करेगा, उसके सामने बार बार आने की कोशिश करेगा कि मैं यहाँ पे हूँ, है ना, तू मुझसे तो बात कर, मुझसे मिलने आया। पर वो अपनी वार्तालाप कर, ऐसे ही परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर तो बीच में आके बताते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, क्यों घबरा रहा है तू? मैं तेरे साथ हूँ, क्यों घबरा रहा है तू? देख देख, मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस वचन में हूँ, मैं इस पुस्तक में हूँ, मैं बाइबल की इस पुस्तक में हूँ, मैं बाइबल की इस वचन से बात कर रहा हूँ तुझसे, देख मैं यहाँ हूँ। यहोशू 1:9 में पढ़ेंगे, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हया बांध कर दृढ़ हो जा और भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर कहते, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? किसने? परमेश्वर कहते, किसने? क्या मैंने कौन? सृष्टिकर्ता। परमेश्वर कहते, अथॉरिटी चेक कर, कौन तुझे आज्ञा दे रहा? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? मैंने कौन? सृष्टिकर्ता, स्वर्ग को बनाने वाला, अधलोक को बनाने वाला, जो कुछ स्वर्ग में, जो कुछ अधलोक में, जो सारी सृष्टि में। अभी पिछले दिनों में नासा वालों ने एक इमेज शेयर की थी कि भी हम ये यूनिवर्स हमने ढूंढा है ना, और ऐसे 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 करके, बहुत पुराना है, मतलब साइंस पहुंचने की कोशिश कर रहा है और वो कह रहा है कि हमें इतना इतना मिल चुका अभी, और जो इतना इतना मिला वो कुछ भी नहीं अभी, उससे भी हजारों करोड़ों गुना ज्यादा सृष्टि को बनाने वाला, जो राजाओं का राजा है, जिसकी सेनाओं का अंत ही नहीं, गिनती ही नहीं, जिसने मनुष्य को बनाया, जो आत्माओं का पिता। परमेश्वर कहते, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर कहते, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? कौन मैंने? सृष्टिकर्ता। क्या आज्ञा दी? हया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। आज यही तो दिक्कत है, बंदों के मन घबरा जाते हैं, बीमारियों से मन घबरा। क्या है, 4-5 सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड में, आप देखो, बीमारी, फाइनेंशियल, करियर, बस ये चीज, 3-4 चीजें और, 1-2 कुछ और हो, बस यही चीजें हैं। और इन्हीं के लिए उनके मन में ना डर है। परमेश्वर कहते हैं, हया बांध कर दृढ़ हो जा। हया बांध कर यानी कि मेरी बातों से, जो परमेश्वर कहते हैं मेरी बातें हैं, उनसे इंकरेजमेंट ले, अपने आप को पक्का कर, दृढ़ कर, मैं सही हूं, मैं स्टेबल हूं, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। घबराना, बंदा डरता है, बीमारी से डर रहा है, वो बीमारी एक जगह खड़ी है, उसे लग रहा है शायद वो बीमारी उसमें आ रही है, बीमारी उसमें नहीं आ रही, वो बीमारी की ओर जा रहा है, उसको बुला बुला के। कर्जा उसकी ओर नहीं आ रहा, वो कर्जे में जा रहा है, उसको उसका भय मन में रख रख के। भय का एक आत्मा है, परमेश्वर के भय रखने का एक आत्मा है, स्पिरिट है वो। जब आप परमेश्वर का भय रखते हो ना, तो प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करते हो। जब आप परमेश्वर का भय रखते हो, वो भय नहीं कि मैं प्रभु से बड़ा डरता हूं, मैं तो ये, ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं होता। परमेश्वर के भय की एक अनॉइंटिंग है,
हर जो 100 बंदे बोल रहे हैं मैं परमेश्वर से डरता हूँ, 100 जो है वो डरते हैं संसारिकता जैसे लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। वो 100 में से 10 के ऊपर भय का आत्मा होगा, स्पिरिट होगा। वो जो 10 होंगे ना, उन पे परमेश्वर का अनुग्रह होगा, क्योंकि भय देने के लिए भी परमेश्वर की अपनी मर्जी होती है। मैंने किसको भय की आत्मा देनी। ऐसी जैसे परमेश्वर के भय से जब कोई बंदा परमेश्वर का भय रखता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। इसी तरह जब आप किसी डिमोनिक सेंस का भय रखते हो ना, वो खुश होता है और वो एक्सेस करता है। आप कर्जे से डरते हो, वो खुश होता है, उसके पास एक्सेस है। तो वो कर्जा आपकी ओर नहीं आ रहा होता, आप कर्जे में जा रहे होते हैं। बीमारी आपकी ओर नहीं आ रही होती, आप बीमारी में जा रहे होते हो। करियर आपसे दूर नहीं जा रहा होता, आप उससे दूर जा रहे होते, क्योंकि परमेश्वर की उस जोनर में जाना ही नहीं चाहते। संसारिकता में लोगों के साथ मिलके उनकी सिचुएशनों से अपनी सिचुएशनों को मिलाते हैं और उनकी जो उनके साथ हुआ उनके रिजल्ट्स में अपने आप को इमेजिन करते हैं। संसार के साथ अपनी सिचुएशन को पहले मिलाएंगे, फिर उनके साथ जो गलत हुआ उस रिजल्ट में अपने आप को इमेजिन करें और फिर वो सोचते हैं हमारे जीवन में बड़े काम नहीं होते। वो अपने आप को जो बाइबल में लोगों की जो स्टोरीज है, टेस्टमनीज हैं, उनके साथ वो उनके रिजल्ट्स के साथ अपने आप को इमेजिन नहीं करते, ना करना चाहते। वो अब्राहम से इमेजिन नहीं करते, इसहाक, याकूब, दाऊद, सुलेमान, रूत, हन्ना, इनके साथ इमेजिन नहीं करते। पतरस, याकूब, यूसुफ, इनके साथ इमेजिन नहीं करते। यहोशू, नूह, इनके साथ वो अपने आप को इमेजिन नहीं करते। उनके रिजल्ट्स के साथ अपने आप को वो इमेजिन नहीं करते, रखते ही नहीं है, उसमें रखना ही नहीं चाहते। संसारिकता इतनी रियल लगती है उन्हें लगता है बीमारी आई है और उससे तो वो बंदे की ऐसे ऐसे हालात हुए हैं तो ये रियल है। कर्जा आया तो वो कर्जे के साथ उनका ऐसा ऐसा हालात हुआ है, ये रियल है। परमेश्वर ने कहा क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर ने कहा जहां जहां तू जाएगा। किस जोनर में तुम जा रहे हो? क्या तुम बीमारी के जोनर में जा रहे हो? आपको लग रहा है हम बीमार हो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर कहता तेरे जो बीमार, जो तू जो हम पे तू अपने आप को बीमार समझ रहा है ना, उस स्थिति से पहले तो मैं पहुंचा हूं, फिक्र ना कर तू। तेरी उस स्थिति से पहले ना, आज तुझे 100 बुखार है ना, 100 बुखार आज की तारीख में किसी व्यक्ति को है 4 बजे तक, 5 बजे तक, उसके 5 बजने से पहले परमेश्वर उसके जोनर में था और है। परमेश्वर उससे दूर भगाता है। परमेश्वर कहते जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं मतलब फिजिकली नहीं, आत्मिकता में। फिजिकली आप लुधियाना चल जाओगे, चंडीगढ़ चल जाओगे, बॉम्बे चल जाओगे, वहां पे भी परमेश्वर आत्मिकता में जाते हैं। प्रभु कहते जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रभु कहते रिलैक्स। किसने कहा आंधी और तूफान नहीं आएंगे? किसने कहा? परमेश्वर कहते मैंने तो नहीं कहा। जब सृष्टिकर्ता ने कहा फिर क्यों आंधी तूफान आएंगे? यीशु मसीह उसमें था ना, नाव में था ना, तो वो बीमारी में होता है ना, वो कर्जों में होता है ना, हमसे आगे होता है। पर संसार क्या है, अपनी जो सिनेरियोज है ना, उनको वो जो संसार में उनके सामने संसार की टेस्टमनीज है, संसार की टेस्टमनीज के साथ में अपने आप को कंपेयर करेंगे, वो उनके रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे। पर प्रभु के जो बाइबल के टेस्टमनीज है उनके साथ कंपेयर नहीं करेंगे, उस लहू के साथ कंपेयर नहीं। सबसे बिगेस्ट टेस्टमनी जो इस यूनिवर्स में है फिजिकली, वो यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना, जिसकी गवाही सारा यूनिवर्स देता है, सारे इंसान देते हैं, सारे जानवर देते हैं, सारी प्रकृति देती है, सारे लोक देते हैं। जैसे अधलोक है, पृथ्वी लोक है, स्वर्ग लोक है, सारे लोग देते हैं। बिगेस्ट टेस्टमनी
वो उस टेस्टमनी को नहीं देखते, परमेश्वर के भय को नहीं समझते। परमेश्वर कहता तेरा तू कर्जे में है ना, तेरे से पहले मैं वहां पहुंचाऊंगा। किस बात की परवाह है? जब आप देखोगे कहीं पे कुछ पड़ा होता है ना, कुछ गंदगी मान लो पड़ी होती है, यीशु मसीह ने हमारी गंदगी साफ की, हमारे पापों को साफ किया। जहां पे कोई गंदगी है ना, वो साफ कैसे होती है? वहां पे कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो उसको साफ करता है। जहां पे कोई गंदगी है, वो वहां पे कोई ना कोई तो होता है ना जो उसको साफ करता है। अगर आप कर्जे में आ गए हो तो उसको कौन साफ करेगा? प्रभु कहता मैं तेरे संग, तेरे आगे आगे चलूंगा। प्रभु उसको साफ करते। बीमारी है, प्रभु उसको हटाते हैं। कर्जा है, प्रभु उसको हटाते हैं। कोई श्राप है, प्रभु उसको हटाते। प्रभु कहते मैं तेरे आगे आगे हूं। क्यों फिक्र करता है तू? किस बात की फिक्र करता है? यूसुफ जेल में था, परमेश्वर थे ना, प्लानिंग प्रभु की हुई, उसे वो बाहर आया। दानियल शेरों की मांद में था, प्रभु थे ना, मुंह बंद हुए। तो परमेश्वर कहते हैं जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो परमेश्वर जो है वो हमारे संग रहते हैं, हमारी सिचुएशनों में हमारे संग रहते हैं। हमारे जीवन में जो टेस्टमनीज हैं वो हम बाइबल से देखते हैं। कौन गरीब था, कौन अमीर हुआ, बाइबल से देखते हैं। कौन बांझ था, किसके बच्चे हुए, बाइबल में देखते हैं। कौन बीमार था, कौन चंगा हुआ, बाइबल में देखते हैं। बाइबल में देखते हैं हम। किस पे कर्जा था, कौन छुड़ाया गया, बाइबल में देखते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां बाइबल में। जंजीरों से जकड़े हुए उनको प्रभु ने छुड़ा दिया। पूरा का पूरा देश अकाल में पड़ा हुआ, उनको प्रभु ने छुड़ा दिया। यहेजकेल में खोपड़ियों की जगह हड्डियां, उनको प्रभु ने जिंदा कर दिया। आपके हालात तो कुछ भी नहीं हैं। आपके लिए बहुत कुछ होंगे। अगर वो बहुत कुछ भी है ना, तो उन हालातों में जो बैठा है ना, वो बहुत कुछ करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे से पहले पहुंचूंगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। लोग सोचते हैं हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लमों से निकल आए। कैसे निकल आए वो ये नहीं पता उन्हें लगता है प्रार्थनाएं और ये और ऐसे। बिल्कुल प्रार्थनाएं की आपने, पर आप वापिस कैसे आ गए? क्योंकि उस सिचुएशन में पिता बैठा होता है। उस सिचुएशन में ना पिता वहां बैठा होता है, वो लेके आता है। कोई कहीं जाता है, उसे कौन लाता है? कोई ना कोई तो लाता है ना। आज अगर आप ऐसे जाओगे ना, तो आपको वापस कौन लाएगा? कोई ना कोई तो लाएगा ना। वो कोई ना कोई आप ही होते हैं, आपका मन होता है। कई लोगों के मन भटक जाते हैं, वो निकल जाते हैं। कई आपने देखा ना, घर से वो निकले वापस ही नहीं आए लोग, क्योंकि उन्हें लाने वाला उनमें था ही नहीं। तो जब हम किसी सिचुएशन से वापस आ जाते हैं ना, तो वो वापस कौन लाया? वो परमेश्वर लाया। क्यों? परमेश्वर वहां था, वो हमारी सिचुएशनों में था, वो आंधी तूफान में था, वो उसी कश्ती में था जो डूब रही थी, जो ऐसे 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 हो रही थी। वो परमेश्वर वहीं पे था। आज बड़े बड़े मुकदमे होते हैं, लोग सोचते हैं हम छूट गए। कैसे छूट गए? प्रार्थनाओं के कारण हो। दुनिया प्रार्थना कर रही है, देखो प्रभु के लोगों से ज्यादा और लोग प्रार्थना कर रहे हैं, देखो बाहर निकल के। पर परमेश्वर उनके संग उनकी सिचुएशन में नहीं था, तुम्हारे संग तुम्हारी सिचुएशन में था। जब पतरस और जो पूरे चेले जो थे नाव में, उन्हीं की नाव बचाई। उस सेम टाइम में पता नहीं कितनों की नाव जो डूब रही होंगी, पता नहीं कितनों की नाव डूब रही होंगी।
तो क्यों? परमेश्वर वहाँ पे थे और होते हैं, वो हमारे संग संग होते हैं। इसलिए जो हमारी सिचुएशनें हैं, हम जिन हालातों में हैं, हमारी जो भी सिचुएशनें हैं जीवन की, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी सिचुएशनों में परमेश्वर हमसे पहले उन जगहों पे बैठा हुआ है। रेवोल्यूशनरी थॉट है, रेवलेशन है ये परमेश्वर का। तुम किसको समझते हो कि ये मौजूद है? संसारिक चीज़ों को, जगहों में समझते हो कि हमारे घर पे मौजूद है, हमारे काम पे मौजूद है, हमारे फिजिकल ऐसी, उन परमेश्वर कहते हैं वेट ए मिनट, तुम्हारे ख्यालों में भी मैं मौजूद हूं। तुम्हें जो गलत विचार आते थे ना, अब नहीं ना आते। क्यों नहीं आते? मैं वहां पे मौजूद हूं। परमेश्वर वहां पे मौजूद है, परमेश्वर हम में मौजूद है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे हालातों में हमसे पहले हैं। और हम जो है, हमारी जो रिजल्ट्स हैं, वो हम टेस्टमनीज देखते हैं बाइबल में से। जब आपको कोई टेस्टमनी ना समझ में आए, जब आपको कोई टेस्टमनी ना दिखे, जब आपको कोई रिजल्ट ना दिखे, जब आपको कुछ भी सॉल्यूशन ना दिखे, तो बस एक बात याद रखना, लहू, बस यीशु का लहू। जब बंदा कहता ना, प्रभु हुण मैनू कोई राह नहीं दिखता, या अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखता कि मैं अब क्या करूं, कैसे करूं, तो सिर्फ एक चीज, उस लहू को याद रखो। सिर्फ आपको लहू दिखना चाहिए, यीशु मसीह का लहू। बस हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं।